सभी को जय हिंद। मैं नितिन कोडे स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन एनसीसी द वे ऑफ सक्सेस में। तो आप में से बहुत सारे कैडेट्स है जो 2025 में वो एनसीसी सी सर्टिफिकेट का एग्जाम देने वाले हैं और उन सभी को ये नहीं पता है कि आपका जो सी सर्टिफिकेट का जो सिलेबस है वो चेंज हो चुका है और आपके सी सर्टिफिकेट के सिलेबस में जो है वो नए चैप्टर को भी जो है वो ऐड किया गया है। तो इसलिए जितने भी हमारे सी सर्टिफिकेट वाले कैडेट्स हैं इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो आज के इस वीडियो में वो सारी चीजें हम देखेंगे, कौन कौन से नए चैप्टर जो है वो इंक्लूड हुए हैं और कौन कौन से चैप्टर को रिमूव किया गया है और उसके कितने नंबर्स के लिए जो है वो हर चैप्टर से क्वेश्चन आने वाले हैं। ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा बट आपको सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है। इसी के साथ साथ आप में से बहुत सारे कैडेट जिनको फ्री में नोट्स चाहिए, उनको फ्री में मॉडल पेपर चाहिए, तो ये सारी चीजें आपको मिशन एनसीसी ऐप में बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, मिशन एनसीसी ऐप सर्च करना है और वहां से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद पढ़ाई कैसे करोगे वो भी बहुत सिंपल है। जब ऐप को आप ओपन करोगे तो मेनू के ऊपर क्लिक करो। यहाँ पे देखिए सबसे नीचे एनसीसी एमसीक्यू पीडीएफ 2024, एनसीसी आईएमपी एमसीक्यू क्विज 2024, ये जो प्लस वाला जो बटन है इस प्लस वाले बटन पे क्लिक करना है और आपके सामने हर चैप्टर के नोट्स, हर चैप्टर के क्विज आपके सामने आ जाएंगे। तो जिस भी चैप्टर की आपकी पढ़ाई नहीं हुई है आप यहां से अपनी पढ़ाई कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। ओके, अब बात करेंगे बच्चों जिनको भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है, जिनको भी टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना है, ये सारे ग्रुप बिल्कुल फ्री है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ मेरे साथ। ठीक है, तो ये सारा सिलेबस मैं आप सभी को कवर भी करके देने वाला हूं, तो आप फ्री में जुड़ सकते हो। ओके, तो चलिए, तो आज के हमारे इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों एक बात आपको समझना पड़ेगा, वैसे तो आप समझदार हो क्योंकि आपने बी सर्टिफिकेट का एग्जाम दिया है तो आपको इतना तो पता है। ओके, जो आपका एनसीसी का सिलेबस है उसको दो सब्जेक्ट में बांटा गया है। एक को कहा गया है बच्चों कॉमन सब्जेक्ट, याद रखना सभी बच्चे। जो आपका एनसीसी का सिलेबस है उसको जो है वो दो सब्जेक्ट में बांटा गया है। एक को कहा गया है कॉमन सब्जेक्ट और दूसरे को कहा गया है बच्चों स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट। ओके, यानी कि स्पेशल सब्जेक्ट। अब कॉमन सब्जेक्ट, सबसे पहले हम कॉमन सब्जेक्ट समझेंगे। तो कॉमन सब्जेक्ट में जो है वो तीन पार्ट होते हैं जो आप सभी कैडेट को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो कॉमन सब्जेक्ट में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इन सभी को क्या कहा जाता है बच्चों? कॉमन सब्जेक्ट। और कॉमन सब्जेक्ट में कितने पार्ट होते हैं? तीन पार्ट होते हैं। ओके, तो अभी सबसे पहला पार्ट होता है बच्चों ड्रिल। तो ड्रिल से जो है वह इस बार जो है वो 0 नंबर के लिए क्वेश्चन आएंगे। ड्रिल से कोई भी लिखित परीक्षा में क्वेश्चन नहीं आएगा, सी वाले बच्चे ध्यान देना। ओके, अब प्रैक्टिकल के एग्जाम में 50 नंबर के लिए क्वेश्चन आएंगे ड्रिल से। अगर आपका ड्रिल अच्छी नहीं है तो ड्रिल इंप्रूव करो, क्योंकि 50 नंबर बहुत बड़ा नंबर होता है 50। तो आपका प्रैक्टिकल में 50 नंबर के लिए क्वेश्चन मतलब कराया जाएगा आपको। ठीक है, प्रैक्टिकल। तो 50 में से आपको किसी भी हालत में 25 नंबर लेना पड़ेगा पासिंग के लिए, याद रखना। अब है दूसरा पार्ट आता है आपका वेपन ट्रेनिंग। तो वेपन ट्रेनिंग से इस बार जो है वो 10 क्वेश्चंस आएंगे बच्चों। ओके, तो 10 नंबर के लिए क्वेश्चन आएंगे और प्रैक्टिकल में जो है वो 60 नंबर के लिए क्वेश्चन आएंगे। याद रखो 60 नंबर, 60 नंबर्स, यानी कि टोटल मिला के अगर बात करेंगे तो 70 नंबर के लिए जो है सी सर्टिफिकेट के एग्जाम में वेपन ट्रेनिंग से क्वेश्चंस आने वाले हैं। ओके, और आपको इसमें प्रैक्टिकल में जो है वो किसी भी हालत में 30 नंबर तो लेना पड़ेगा 60 में से, ये भी बात याद रखना। अब बहुत सारे कैडेट्स के दिमाग में एक डाउट है कि सर इस बार का जो पेपर है वो लिखित होगा या एमसीक्यू बेस्ड होगा, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या ऑप्शन वाला होगा। तो बच्चों याद रखना इस बार यानी कि 2025 का जो पेपर का पैटर्न है वो एमसीक्यू बेस्ड होगा। मतलब एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शंस होंगे। इस तरीके से आपको एक ओएमआर शीट दी जाएगी, इस ओएमआर शीट में आपको गोल करना पड़ेगा, सर्कल को भरना पड़ेगा। ओके, याद रखना इस बात को। अब आपका जो तीसरा पार्ट आता है उसे कहा जाता है बच्चों मिसलेनियस। अब मिसलेनियस का मतलब क्या होता है? इसमें सारी चीजें मिक्स्ड होती है। अब इसमें कौन कौन सी चीजें मिक्स्ड होती है? इसमें पहली जो है एनसीसी जनरल। तो एनसीसी जनरल से 0 नंबर के लिए क्वेश्चन आएंगे। दूसरा है नेशनल इंटीग्रेशन एंड अवेयरनेस, इस टॉपिक से 10 नंबर के लिए क्वेश्चंस आएंगे। ओके, तीसरा है आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट से 70 नंबर के लिए क्वेश्चन आएंगे।
लीडरशिप से 20 नंबर के लिए क्वेश्चन आएंगे, याद रखना। पर्सनालिटी डेवलपमेंट अलग है, लीडरशिप अलग है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट 70 नंबर के लिए क्वेश्चन, लीडरशिप 20 नंबर के लिए क्वेश्चन। उसके बाद आएगा डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट से 22 नंबर के लिए क्वेश्चन आएंगे। सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट सर्विसेज, इस चैप्टर से जो है वो 36 नंबर के लिए क्वेश्चन आएंगे, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 36 नंबर के लिए क्वेश्चन इस बार सी सर्टिफिकेट के एग्जाम में आने वाले। एंड हेल्थ एंड हाइजीन, तो हेल्थ एंड हाइजीन से 28 नंबर के लिए क्वेश्चन आएंगे। एडवेंचर एक्टिविटीज से 0 नंबर के लिए, एडवेंचर एक्टिविटीज सी में नहीं आएगा। एंड इन्वायरमेंट अवेयरनेस एंड कंजर्वेशन, तो इस चैप्टर से 20 नंबर के लिए क्वेश्चंस आएंगे। और ऑब्स्ट्राइकल ट्रेनिंग, तो ऑब्स्ट्राइकल ट्रेनिंग के लिए जो है वो 14 नंबर के लिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले। ओटी ऑब्स्ट्राइकल ट्रेनिंग 14 नंबर के लिए। और बच्चों एक नया चैप्टर ऐड हुआ है जिसका नाम है बॉर्डर एंड कोस्टल एरिया, तो बॉर्डर एंड कोस्टल एरिया से जो है वो 10 नंबर के लिए क्वेश्चंस आने वाले, इस बात को याद रखना। अब इन सभी को मिला करके, इन सभी को मिला करके एक नाम दिया गया है बच्चों, इन सभी को मिलाकर के इसे क्या कहा जाता है? इन सभी को नाम दिया गया है मिसलेनियस। क्या नाम दिया गया है? इन सभी चैप्टर को मिला करके एक सब्जेक्ट बनाया गया है, एक पार्ट बनाया गया है और उसे नाम दिया गया है मिसलेनियस। तो इन सभी की अगर हम टोटल करेंगे तो इन सभी टोटल हो जाएगी 230। ओके, तो 230 नंबर का आपका मिसलेनियस होगा, ये बात आप सभी को याद रखना है। अब आपका जो कॉमन सिलेबस है, ठीक है, अब कॉमन सिलेबस आपका कितना होगा बच्चों? 240 नंबर का लिखित और प्रैक्टिकल का होगा 110। समझ आया सभी को? आपका कॉमन सिलेबस जो है लिखित परीक्षा में, यानी कि 240 नंबर के लिए क्वेश्चंस होंगे लिखित परीक्षा में। यहां पे देखो, लिखित परीक्षा रिटर्न, ये रिटर्न मार्क्स है, इधर प्रैक्टिकल के मार्क्स है। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल के मार्क्स कितना है? ये देखो प्रैक्टिकल का मार्क है 110, ओके, कॉमन सब्जेक्ट का। और रिटर्न का कितना होगा? रिटर्न का, तो रिटर्न का पूरा इसका मिला के होगा आपका 240। ओके, तो अभी आपको इतना तो पता हो गया कि कॉमन सिलेबस आपको समझ में आ गया। तो कॉमन सिलेबस में यहां पे लिख के देता हूं मैं, कॉमन सिलेबस में रिटर्न, रिटर्न और प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल। तो कॉमन सिलेबस में रिटर्न कितने नंबर का होगा? 240। प्रैक्टिकल कितने नंबर का होगा? प्रैक्टिकल यहाँ पे देखो 110 नंबर का होगा। ओके, कितना? 110 यहाँ पे लिख के रख देता हूं मैं, टोटल 110। ओके, ये तो आपको समझ में आ गया। 110 प्रैक्टिकल, रिटर्न 240। अब बात करेंगे स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट, ठीक है। कॉमन तो अपना खत्म हो गया है, यहां तक कॉमन खत्म हो गया। अब यहां से आएगा बच्चों आपका स्पेशल, ठीक है। स्पेशलाइज्ड सिलेबस आपका शुरू हो चुका है। अब स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट में पहला पार्ट आता है आपका आर्म फोर्सेस, तो आर्म फोर्सेस को 10 नंबर के लिए क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद आएगा आपका मैप रीडिंग, मैप रीडिंग के ऊपर जो है वो 30 नंबर के लिए क्वेश्चन आएंगे। और मैप रीडिंग का आपका प्रैक्टिकल का भी एग्जाम होता है, तो प्रैक्टिकल के एग्जाम में 16 नंबर के लिए क्वेश्चन आएंगे, याद रखना। प्रैक्टिकल मैप रीडिंग का 16 नंबर का होगा, 16 में से आपको 8 नंबर पासिंग के लिए चाहिए बच्चों। प्रैक्टिकल कितने नंबर का होगा? 16, 16 में से 8 नंबर आपको पासिंग के लिए चाहिए, ये याद रखना। नेक्स्ट है आपका फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट, तो इससे जो है वो 30 नंबर के लिए क्वेश्चन आएंगे। 14 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, इसका भी एफसीबीसी का, यानी कि फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट का प्रैक्टिकल होता है। 14 में से आपको जो है वो 7 नंबर तो लाना पड़ेगा पासिंग के लिए। ओके, अब बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू इन्फेंट्री वेपन्स एंड इक्विपमेंट, इससे जो है वो 14 नंबर के लिए क्वेश्चन आएंगे। मिलिट्री हिस्ट्री से 20 नंबर के लिए क्वेश्चन आएंगे। एंड कम्युनिकेशन यानी कि संचार से जो है वो 6 नंबर के लिए क्वेश्चंस आएंगे। इसी के साथ साथ कम्युनिकेशन के ऊपर आपका प्रैक्टिकल का भी एग्जाम होगा, ये याद रखना, ठीक है। प्रैक्टिकल का भी एग्जाम होगा, 10 नंबर का प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा कम्युनिकेशन के ऊपर। और 10 में से आपको पासिंग के लिए 5 नंबर किसी भी हालत में लेना पड़ेगा, ये भी याद रखना। तो टोटल अगर हम बात करेंगे तो टोटल 110 नंबर का आपका स्पेशलाइज्ड होगा। ओके, एंड प्रैक्टिकल कितना होगा? 40 नंबर का। स्पेशलाइज्ड का प्रैक्टिकल 40 नंबर का होगा। देखिए यहाँ पे स्पेशलाइज्ड का प्रैक्टिकल कितना होगा? 40 का, और रिटर्न कितना होगा? 110 का। ओके, तो अभी मैं आपको एक चीज समझाता हूं ध्यान से। अब बात करेंगे बच्चों कॉमन सिलेबस, पहले यहाँ पे लिख देता हूं कॉमन सब्जेक्ट, और इधर आएगा बच्चों आपका स्पेशल सब्जेक्ट। ओके, तो कॉमन सब्जेक्ट में आपका आएगा रिटर्न, ओके, रिटर्न। और इसके बाद यहाँ आएगा आपका प्रैक्टिकल। ओके, इधर भी आएगा बच्चों आपका रिटर्न एंड प्रैक्टिकल।
तो रिटर्न कितने का होगा मैंने आपको अभी बताया था। यहाँ पे देखिए ऊपर कितना है, रिटर्न है 240 का और प्रैक्टिकल है 110 का। ओके, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, जिन्होंने नहीं देखा है यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे, ठीक है, कितने का होगा 240 का होगा प्रैक्टिकल, 240 का रिटर्न होगा, प्रैक्टिकल होगा 110 का। और स्पेशल कितने का होगा, स्पेशल जो है 110 का रिटर्न होगा, 40 का प्रैक्टिकल होगा। देखो यहाँ पे जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो बच्चे यहाँ पे देखिएगा, 110 का आपका रिटर्न हो गया, प्रैक्टिकल कितने का होगा 40 नंबर का। अब टोटल मिला के अगर हम बात करेंगे तो ये कितना हो गया, कॉमन सिलेबस आपका कितना हो गया, कॉमन सिलेबस हो गया आपका 350 का। और प्रैक्टिकल का क्या, ये स्पेशलाइज्ड सिलेबस कितना हो गया आपका, तो स्पेशलाइज्ड हो गया 150 का, यानी कि 150 और ये 350 टोटल मिलाओगे तो कितना होगा, 500 नंबर का आपका पेपर होता है। जिन भी बच्चों को नहीं पता है वो याद रखना, 500 नंबर का आपका पेपर होता है। 500 में से 500 में से प्रैक्टिकल लिखित कितने का होता है, रिटर्न रिटर्न कितने का होता है 500 में से, 500 में से ये देखो, ये 240 प्लस 110, 240 और 110 कितना हो गया, तो 240 और 110 होता है 350 मार्क का लिखित परीक्षा। प्रैक्टिकल अब बात करेंगे, प्रैक्टिकल तो प्रैक्टिकल का कितना हो गया, कॉमन का 110 हो गया और स्पेशल का कितना हो गया 40, स्पेशल का 40, कॉमन का 110, यानी कि ये हो गया आपका 150। तो टोटल मिला करके आपका लिखित का पेपर होता है बच्चा 350 का, प्रैक्टिकल होता है 150 का, टोटल मिला के आपका पेपर बन जाता है 500 नंबर का। क्लियर है, 500 नंबर का पेपर होगा। अब एक बात आपको और समझनी पड़ेगी, एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, एक क्वेश्चन होगा बच्चा 2 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। तो आपका रिटर्न का है 350 का, तो यानी कि आपके 2025 के पेपर में टोटल क्वेश्चंस होंगे बच्चा 175। कितना है टोटल क्वेश्चंस, याद रखना आप 2025 में पेपर देने जा रहे हो तो आपके टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, 175 क्वेश्चन होंगे, 3 घंटे का समय, याद रखना समय कितना होगा 3 घंटे का। ओके, और पेपर होगा 350 नंबर का, यानी कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। ये याद है सभी को, याद रखना। ओके, अब एक बात और बता देता हूं, आपका पूरा पेपर लिखित एंड प्रैक्टिकल ये पूरा पेपर होता है 500 नंबर का, है ना। तो 500 में से जो भी बच्चा 350 प्लस लेकर आता है उसे ए ग्रेड दिया जाता है, जो भी बच्चा 500 में से 275 के ऊपर नंबर लेकर आता है उसे बी ग्रेड दिया जाता है, और जो भी कैडेट 500 में से 165 के ऊपर नंबर लेकर आता है उसे सी ग्रेड दिया जाता है। ये ग्रेडिंग भी आप याद रखिए। ओके, तो सभी कैडेट्स ये है पूरा सिलेबस। अगर आपने इसको डिटेल में समझा तो बहुत अच्छी बात है, अगर अगर आपको ये सिलेबस ही नहीं समझ में आया तो आपका फेल होना 100% तय है, इस बात को याद रखना। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो फिर से एक बार देखो, ये पूरा सिलेबस आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ओके, और जितने भी हमारे सी वाले कैडेट्स है आपके लिए हमारा एक कोर्स लॉन्च होने जा रहा है, वो कोर्स लॉन्च होगा 1 दिसंबर, याद रखना सभी बच्चे, 1 दिसंबर 2024 को कोर्स लॉन्च होगा। स्पेशली मैंने डिजाइन किया है 2025 के सी एग्जाम के लिए, ठीक है। इसमें आपको पेड पीडीएफ मिलने वाले हैं, याद रखेंगे, पेड पीडीएफ आपको मिलने वाले हैं। तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। जुड़ने के लिए क्या करोगे आप, हमारे जो फ्री के व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ, मुझसे कांटेक्ट भी कर पाओगे आप। तो ये फ्री में है व्हाट्सएप ग्रुप, आप जुड़ सकते हो वहां से। ओके, और अगर फ्री में पढ़ाई करना है तो मिशन एनसीसी का ऐप आज ही इंस्टॉल कर लो, गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन है मिशन एनसीसी ऐप, सर्च करो गूगल पे आ जाएगा, ठीक है, और इंस्टॉल करो ऐप। और यूज करना तो बहुत सिंपल है, मेनू के ऊपर क्लिक करना है और इधर एमसीक्यू आईएमपी पीडीएफ के ऊपर क्लिक करो, ये सारा चीजें आपको फ्री में मिल जाएगा। और जिनको भी मिशन एनसी की बुक ऑनलाइन ऑर्डर करना है, ये अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा, या तो मिशन एनसी स्टोर ऐप पे भी ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। चलो, तो तब तक मुझे इजाजत दीजिए, बिल्कुल मिलता हूं अपने नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।